नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। शिरडी से अंदाजन 75 किलोमीटर और अहमदनगर शहर से 40 किलोमीटर दूर है शनि शिंगणापुर गांव। इस गांव को शनि महाराज का गांव कहा जाता है। शनिदेव की पूजा करने, अपना ग्रहदोष उतारने यहाँ लोग देश के हर हिस्से से आते हैं। यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, जैसे कि इसी गांव में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था। इस गांव के किसी भी घर में दरवाजा नहीं है, इस वजह से लोग कभी ताला नहीं लगाते। यहाँ चोरी की घटना नहीं होती। क्या ये सब सुनसुना बात है या वाकई सच? ये जानने के लिए शिरडी से 2 घंटे का सफर तय करने के बाद मैं मराठा गांव शनि शिंगणापुर पहुँचती हूँ। पूरे रास्ते जहाँ भी मैं रुकी, सभी ने एक ही बात कही, शनि देव ने इस गांव को वरदान दिया है। उन्होंने यहाँ के लोगों को कहा है कि तुम लोग अपने अपने कामकाज करो और मेरी सेवा करो, तुम सबकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। शनि शिंगणापुर पहुंचकर मैं होटल की तलाश करने लगी। होटल के रिसेप्शन पर कोई बैठता नहीं था। टूरिस्ट को वहाँ लिखे फोन नंबर पर फोन करना पड़ता है तो कोई आता है। होटल सेलेक्ट करने के बाद मैं फ्रेश हुई और फील्ड में निकलने लगी। देखा कमरे को लॉक करने के लिए ताला चाबी नहीं है। होटल वाले से पूछा तो कहने लगे कि यहाँ ताला चाबी नहीं लगाया जाता। होटल के कमरे में निष्ठा का ध्यान रखकर दरवाजा लगा है, हर वक्त सब कुछ खुला ही रहता है। मैंने कहा कि मेरा लैपटॉप है, लेकिन इस पर कहने लगा कि कुछ नहीं होगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं वहीं खड़ी रही, उसकी तरफ देखती रही। मेरी बेचैनी देखकर वो मुस्कुराने लगा। कहा, मैडम आप बेफिक्र जाएं, उस पर विश्वास करने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैंने कमरे की कुंडी लगाई और निकल गई। कुछ देर तो दिल में धक धक सी लगी रही कि अगर मेरा सामान कोई ले गया तो क्या होगा। फिर मैं काम में व्यस्त हो गई। मंदिर जाने से पहले मैं इस इलाके में इसी बात को देखने के लिए थोड़ा घूमी। मुझे लगा कि हो सकता है कि सिर्फ होटल में ही दरवाजा न हो। मैं गलत थी। सरकारी स्कूल, दुकान सब बिना दरवाजे के थे। टूरिस्ट भी अपना सामान होटल में छोड़कर बेफिक्र यहाँ वहाँ घूम रहे थे। मेरी नजर एटीएम पर पड़ी, उसमें भी कोई दरवाजा नहीं था। कई दुकानों पर कांच का दरवाजा दिखा, लेकिन ताला लगाने की सुविधा नहीं दिखी। गांव के 45 वर्षीय गणेश भाई कहते हैं कि हमने तो अपने होशोवास में कभी किसी को ताला लगाते हुए नहीं देखा है। यहाँ शनि देव खुद हर घर की निगरानी करते हैं। घर हो या दुकान, कोई ताला नहीं लगाता है। चोरी की बात पूछने पर कोई घटना याद करने के लिए लोगों को दिमाग पर जोर देना पड़ रहा है। इसके मायने हैं कि चोरी हुई ही नहीं है। अगर कभी किसी ने कोशिश की है तो शनिदेव ने उसे कड़ा दंड दिया है। शनिदेव के दंड से डरते लोग यहाँ किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाते हैं। मंदिर के मैनेजर संजय बनकर बताते हैं कि हमारे पास शनिदेव के कीमती गहने हैं, जिसमें 5 किलो सोने का मुकुट है। गले में पहनने वाले सोने और हीरे के भी कई गहने हैं। चूँकि यहाँ के एकमात्र बैंक में भी ताला नहीं लगाया जाता है, इसलिए हमने वो गहने पास के सोने गांव में एक बैंक के लॉकर में रखे हैं। उस बैंक की तरफ से हमें वो लॉकर फ्री में दिया गया है। हर मुख्य त्योहार वाले दिन शनिदेव को वह गहने पहनाए जाते हैं। शनि शिंगणापुर पर प्रो बापूराव ढोंडूजी देसाई ने एक किताब लिखी है, वो नासिक से हैं। उनसे भी मैंने मुलाकात की। वो कहते हैं, बाहर से आने वालों को यह बात अजीब लगती होगी, लेकिन यह सच है कि इस गांव के लोग अपना कीमती सामान, गहने, कैश सब सामने रखते हैं। इन्हें नहीं पता है कि कीमती सामान को कहाँ छिपा कर रखा जाता है। यह लोग कई पुश्तों से ऐसे ही बड़े हुए हैं। ईंट पत्थर से बने मकानों में दरवाजे तक नहीं है। यहाँ के बाथरूम में भी दरवाजा नहीं लगा है। इतना कुछ जानने समझने के बाद भी मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा कि तुम्हें पता है कि यहाँ लोग चोरी क्यों नहीं करते? वो कहने लगा कि ऐसा करने पर शनिदेव अंधा कर देते हैं और अगर हम गलत काम नहीं करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगे।
गांव के लोगों से बातचीत के बाद मैंने मंदिर का रुख किया। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी तेल की दुकानें हैं। जूते चप्पल बाहर उतारकर मैं अंदर गई। शनिदेव को तेल चढ़ाने के लिए भी लंबी लाइन लगी है। भक्त तेल के साथ काले सफेद तिल चढ़ा रहे हैं। कुछ लोग अपने घर से भी तेल लेकर आए हैं। रीत यह भी है कि यहाँ एक दफा तेल चढ़ाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। तेल चढ़ाने की लाइन को पार करके मैं मंदिर पहुँचती हूँ। शनिदेव के मंदिर और मूर्ति के रूप में खुले आसमान के नीचे एक काले रंग की शिला है, जिसके चारों ओर एक स्टील का जंगला बना हुआ है। यह शिला एक संगमरमर के चबूतरे पर है। कहा जाता है कि इस शिला की ऊंचाई 5 फुट 5 इंच और चौड़ाई 1.5 फुट है। मंदिर की न दीवारें हैं, न छत, न ही कोई दरवाजा है, जिसका पट दूसरे मंदिरों की तरह खुलता बंद होता है। मैंने मंदिर के मैनेजर संजय से पूछा, शनिदेव की शिला के ऊपर कोई छत क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि एक दफा पास के एक पेड़ की कुछ टहनियां शनिदेव के मंदिर के ऊपर आ गई थी, जिसके बाद ऐसी बिजली कड़की की पूरा नीम का पेड़ ही जल गया। वह बताते हैं कि शनिदेव सूर्य पुत्र है, इसलिए उन्हें ऐसे ही खुले आसमान के नीचे निपट अकेले रहना पसंद है। हमने देखा है कि उन पर छाया मात्र भी आती है तो वह नष्ट हो जाती है। आप खुद ही सोचो, यहाँ जिस तरह से देश विदेश से लोग आते हैं, तो अब तक तो आलीशान मंदिर बन गया होता। कई भक्त श्रद्धावश बोल चुके हैं कि मंदिर बनाने का सारा खर्च वो उठाएंगे। जब शनिदेव को पेड़ की टहनी की छाया मंजूर नहीं तो दीवार खड़ी करने का सवाल ही नहीं। यहाँ कुल 8 पंडित हैं। ये लोग खानदानी तौर पर पास के सोनई गांव के जोशी और कुलकर्णी खानदान से ही होते हैं। इन खानदान के अलावा कोई और मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता है। मंदिर को गांव का एक ट्रस्ट चलाता है, जिसमें 11 लोग होते हैं। सरकार के पास उनके नाम जाते हैं, जिन पर महाराष्ट्र प्रशासन अपनी आखिरी मोहर लगाता है। यहाँ मैंने पुजारी से बात करने की कोशिश की। जवाब मिला, यहाँ के पुजारी मीडिया को कैमरे पर इंटरव्यू नहीं देते हैं। बिना कैमरा बात करना चाहती है तो ऐसा हो सकता है। मैंने हामी भर दी। मुझे पुजारी जी के पास ले जाया गया। उनसे मैंने पूजा विधि के बारे में पूछा। सुबह और शाम वाली आरती में गणेश जी की आरती के बाद शनि की आरती गाई जाती है। दोपहर में सिर्फ शनिदेव की आरती गाते हैं। मैं दोपहर की आरती में शामिल हो गई। देखा कैसे लोग शनि देव को टकटकी लगाए देख रहे हैं और हाथ जोड़कर कामना कर रहे हैं। आरती से पहले जल से शनिदेव को नहलाया गया, फिर पंचामृत से स्नान करवाया गया। उसके बाद फिर से जल उन पर डाला गया। इसके बाद तेल डाला गया, फिर चंदन से लेप किया गया। इनका चंदन विशेष तौर पर पंढरपुर से मंगवाया जाता है। शनिदेव को जामुनी रंग की धोती पहनाई गई। गेंदे, ऑर्किड और गुलाब के फूलों की भारी भरकम माला पहनाकर शनिदेव का श्रृंगार किया गया। अंत में धूप, कपूर और जोत जलाकर उन्हें नैवेद्य दिए गए। मुझे बताया गया कि शनिदेव को विशेष तौर पर किसी व्यंजन का भोग नहीं लगता है। भक्त जो फल और मिठाई चढ़ाते हैं या फिर मंदिर परिसर में जो भोजन पकता है, उसका ही भोग उन्हें लगता है। गांव वासी पूरी तरह से शनि रंग में रंगे हुए हैं। मंदिर के चलते यहाँ रोजगार भी है। मंदिर के चलते गांव के लोगों की दिनचर्या महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से अलग है। रो देसाई बताते हैं कि शनिवार वाले दिन शनि शिंगणापुर के लोग व्रत रखते हैं। हर शाम को मंदिर में आरती के बाद ही उनके घरों में चूल्हा जलता है। पहले शनि भगवान को भोग लगता है, तब गांव के लोग खाना खाते हैं। इस गांव के लोग शनि की ढैया या साढ़े साती को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि शनिदेव हमेशा शुभ फल देते हैं, बशर्ते कर्म सही होना चाहिए। प्रो देसाई एक कहानी सुनाते हैं। इस इलाके में एक दफा बाढ़ आ गई थी। सब कुछ बह गया। चारों ओर पानी ही पानी था। यहाँ के स्थानीय पानस नाले में एक शिला बहकर आ गई। शिला एक पेड़ से अटक गई। यह शनि शिंगणापुर गांव से 150 मीटर की दूरी पर हुआ।
जब बाढ़ का पानी नीचे उतरा तो कुछ चरवाहों की नजर पेड़ से अटकी हुई काले रंग की शिला पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन हिला भी नहीं सके। उनमें से एक चरवाहे ने उस शिला को डंडों के सहारे से उठाना चाहा तो शिला में से खून निकलने लगा। सब डर गए और गांव की ओर भागे। उन लोगों ने गांव वालों को इस बारे में बताया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले इस शिला को देखने के लिए